नमस्कार। शिक्षक भर्ती लेवल 2 यानी रीट लेवल 2 के लिए योग्यता को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। सवाल नंबर 1, क्या बीएसटीसी यानी डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन वाले इसके लिए योग्य हैं? इसी के साथ क्या ग्रेजुएशन में 50% होना जरूरी है? सवाल नंबर 2, बीएसटीसी यानी डीएलएड और ग्रेजुएशन दोनों यदि एक साथ कर ली तो क्या वो लेवल 2 के लिए योग्य हैं? कहीं उनकी डिग्री तो खारिज ना हो जाए, कहीं उन पर एफआईआर दर्ज ना हो जाए, मुकदमे दर्ज ना हो जाए, उनको अयोग्य ना ठहरा दिया जाए। इन दो सवालों पर मुख्य तौर पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। बहुत दिनों से, काफी दिनों से यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, पर्सनल मैसेज, तमाम टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि और बहुत सारे कंफ्यूजन कंडीशन थे। हालांकि मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था तो लोगों को जानकारी नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या आ रही थी 50% कंडीशन को लेकर ग्रेजुएशन के, और दोनों डिग्री और डिप्लोमा एक साथ को लेकर आ रही थी। इसलिए इस वीडियो में इन दोनों चीजों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे, तमाम भर्तियों की आवाज उठ सके, समर्थन मिले, और सभी जगह शेयर करना ताकि सभी लोगों की डाउट दूर हो। बार बार वीडियो नहीं बनता है। सवाल नंबर 1, क्या रीट लेवल 2 यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 पढ़ाने के लिए शिक्षक भर्ती लेवल 2 के लिए क्या बीएसटीसी यानी डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन वाले योग्य हैं? हाँ, योग्य हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कैसे, क्यों? 50% की कंडीशन होनी जरूरी है। क्या ग्रेजुएशन में स्नातक में 50% होना चाहिए? इससे कम वाले फॉर्म नहीं भर सकते क्या? इसको लेकर सबसे पहले चर्चा, उसके बाद दोनों डिग्री पर आऊंगा। योग्यता का जब मामला आता है तो सबसे पहले एनसीटी को देखना पड़ता है, क्योंकि एनसीटी जो कानून बनाती है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो कानून बनाता है, वो सभी राज्यों के लिए मैंडेटरी यानी बाध्यकारी होता है। उसका कोई भी वायलेशन नहीं कर सकता। एनसीटी क्या कहती है? एनसीटी की जो सबसे लेटेस्ट अधिसूचना थी 2018 की, उसको हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद दो अधिसूचना वैलिड बचती हैं, 2010 की और उसके बाद अमेंडमेंट हुआ 2011 की। 2010 की अधिसूचना क्या कहती है और 2011 की अधिसूचना क्या कहती है, इसको लेकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 2010 की अधिसूचना आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने लिखा है कि BA/BSc प्लस 2 इयर्स डिप्लोमा, जिस भी स्टेट में इसको जिस नाम से जाना जाता हो। अब आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें प्रतिशत का कोई उल्लेख नहीं है। नहीं, प्रतिशत का कोई उल्लेख नहीं, ओनली लिखा है BA/BSc विद आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। लेकिन इसी के साथ इसके नीचे वाली कंडीशन आप देखेंगे, जहां पर बीएड मेंशन है, बीएलएड मेंशन है 1 साल 2 साल, वहां पर प्रतिशत की कंडीशन ग्रेजुएशन के साथ दी हुई है, बट डिप्लोमा वाले में कंडीशन नहीं दी हुई। ये था 2010 का। अब आते हैं 2011 के नोटिफिकेशन पर। 2011 का नोटिफिकेशन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर है। ग्रेजुएशन, अब यहां पर बीए या बीएससी को मेंशन नहीं किया, ओनली उन्होंने वर्ड मेंशन किया ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन विद 2 इयर्स डिप्लोमा, जो भी व्हाटएवर आपके स्टेट में जिस भी नाम से जाना जाता है, यूपी में बीटीसी, कहीं पर डीएलएड, कहीं पर बीएसटीसी, जो अलग अलग जेबीटी, ईटीटी, अलग अलग नाम होता है। लेकिन ग्रेजुएशन विद 2 इयर्स डिप्लोमा, इसमें भी आप देखेंगे कहीं पर भी प्रतिशत का उल्लेख नहीं है, बात तय। लेकिन यहां पर ये देखेंगे, जब बीएड की कंडीशन मेंशन की हुई है, उसमें ग्रेजुएशन के साथ प्रतिशत उल्लेख है। चाहे 1 साल का बीएड हो, 2 साल का हो, चाहे 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हो बीएलएड वाला, उसमें प्रतिशत की कंडीशन है, वो मेंशन की हुई, बट डिप्लोमा वाले में मेंशन नहीं है। लेकिन जब आप लेवल 1 की क्वालिफिकेशन देखेंगे, 2010 का और 2011 का नोटिफिकेशन, उसमें 12वीं के अंदर परसेंटेज की कंडीशन मेंशन की हुई है डिप्लोमा के साथ। ये मैंने आपको बताया, ये एनसीटी का अधिसूचना आपको मैंने बताई। 2 नंबर पर आते हैं राजस्थान सरकार के विज्ञापन पर, क्योंकि राजस्थान सरकार पंचायती राज
एक्ट के तहत मैंडेटरी है एनसीटी की अधिसूचना को मानने के लिए, और उसी हिसाब से कॉपी पेस्ट की जाती है योग्यता। रीट लेवल 2 अध्यापक भर्ती लेवल 2 का विज्ञापन आपके स्क्रीन पर है, जो 2022 में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया था, जो लेटेस्ट भर्ती का विज्ञापन है। लेटेस्ट पर ही चर्चा कर लेते हैं। इसमें लेवल 2 की योग्यता में साफ लिखा है ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा, जो भी जिस राज्य में इसका जिस नाम से जाना जाता है। ग्रेजुएशन वर्ड यूज किया लेटेस्ट अधिसूचना 2011 की अधिसूचना को मानते हुए, बट इसमें प्रतिशत मेंशन नहीं है आपकी स्क्रीन पर। सेम एज इट इज जो एनसीटी की अधिसूचना में मेंशन नहीं था, यहां पर भी नहीं। बीएड जब अलाउ थी ग्रेजुएशन के साथ लेवल 2 के लिए, तो उसके अंदर परसेंटेज मेंशन है। तो यहाँ पर जो बीएड या बीएलएड है, 1 वर्षीय 2 वर्षीय 4 वर्षीय वाला, उस बीएड वाले के साथ ग्रेजुएशन में परसेंटेज कंडीशन मेंशन है। ग्रेजुएशन प्लस बीएसटीसी या डीएलएड वाले में परसेंटेज की कंडीशन अभी जो सरकार ने विज्ञापन जारी किया था 2022 का, उसमें भी मेंशन नहीं है। जब मेंशन नहीं है तो इसका मतलब आपको ओनली ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, कोई भी 50% या 45% की कंडीशन की जरूरत नहीं है, आपको पास होना चाहिए। अब 1 नंबर सवाल का निष्कर्ष ये है कि जिन छात्रों के बीएसटीसी डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, भले ही 45% या 50% से कम हो, 50% से कम हो, वो अलाउ है, नौकरी ले सकते हैं और वो योग्य है और फॉर्म भर सकते हैं आने वाली सभी भर्तियों के लिए। और ये राजस्थान नहीं, सभी राज्यों के अंदर है। केंद्रीय विद्यालय संगठन हो या जहां पर भी है, वहां नवोदय विद्यालय और सभी जगह उसका अलाउ है। 2 नंबर सवाल आता है सबसे महत्वपूर्ण। कंडीशन मैंने आपको बता दी कि कोई कंडीशन जरूरी नहीं है 50% की। 2 नंबर सवाल आता है कि बीएसटीसी या उसको डीएलएड बोल दें, उसके साथ ग्रेजुएशन दोनों एक साथ कर ली, तो क्या वो लेवल 2 के लिए योग्य हैं? क्या वो फॉर्म भर सकते हैं, उनको नौकरी मिल सकती है? इसमें 2 कंडीशन बताऊंगा। इस कंडीशन के साथ 2 सब कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन है, यदि ग्रेजुएशन आपने, ध्यान से सुनना, नंबर 1 कंडीशन, यदि आपने ग्रेजुएशन प्राइवेट, नॉन कॉलेज, दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन से आपने प्राप्त की है बीएसटीसी के साथ, तो आप मान्य हैं, आपको नौकरी मिलेगी, आप योग्य हैं, आप बाहर नहीं हो सकते। यदि ग्रेजुएशन आपने, स्नातक आपने, बीए या बीएससी, बीकॉम, जो भी आपने प्राइवेट कॉलेज से, कॉलेज मतलब जो कॉलेज जाना नहीं पड़ता उसको प्राइवेट नाम बोलते हैं, कुछ लोग नॉन कॉलेज बोलते हैं। एक डिस्टेंस एजुकेशन आजकल जो वर्धमान यूनिवर्सिटी कोटा, इग्नू से करते हैं, दूरस्थ शिक्षा जिसको बोला जाता है, उससे की है, तो आप योग्य हैं। यूं कहूं तो ये कि एक रेगुलर डिग्री, एक प्राइवेट डिग्री, दूरस्थ शिक्षा से डिग्री मान्य है। नंबर 2 कंडीशन ये है कि यदि आपने ग्रेजुएशन बीएसटीसी, यदि आपने ग्रेजुएशन रेगुलर की है, यानी 75% वाली उपस्थिति वाली कंडीशन के साथ की, और उसी के साथ यदि आपने डिप्लोमा किया है, डीएलएड किया है, 2 डिग्री यदि आपने रेगुलर एक साथ की है, तो आप योग्य नहीं हैं। सबसे बड़ा इसमें यूजीसी हो, सब जगह ये कंडीशन है कि 2 जगह आप हाजिरी कैसे दे सकते हैं, अपनी अटेंडेंस कैसे दे सकते हैं, उपस्थिति कैसे दे सकते हैं। 75% रेगुलर के अंदर रखना जरूरी है। आप ग्रेजुएशन में भी 75% रख रहे हैं, डिप्लोमा, बीएसटीसी, डीएलएड में भी आप 75% रख रहे हैं, तो दोनों जगह 75% नहीं रख सकते, और इसलिए वो 2 नंबर वाली कंडीशन, 2 डिग्री रेगुलर वाली, आप योग्य नहीं है। मैंने ये कंडीशन आपको बता दी। अब इसमें कई सब कंडीशन आती हैं कि सर हमने जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, उस समय बीएसटीसी हमारी एग्जाम हो गई थी बट रिजल्ट नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी एग्जाम हो गई, अब आपको वहां पर 75% वाला अटेंडेंस वाला सिस्टम खत्म हो गया, तो आपने बीएसटीसी जो ग्रेजुएशन है वो बीएसटीसी के बेस पर एडमिशन नहीं लिया, 12वीं के बेस पर लिया, इसलिए बीएसटीसी के रिजल्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं।
काफी लोगों का सवाल आता है कि सर हमने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का एग्जाम दे दिया, बट हमारा रिजल्ट नहीं आया और हमने बीएसटीसी के अंदर एडमिशन ले लिया। आपने बीएसटीसी या डीएलएड के एडमिशन ग्रेजुएशन के बेसिस पर नहीं लिया, आपने 12वीं के बेसिस पर लिया, इसलिए ग्रेजुएशन के रिजल्ट की जरूरत नहीं है। और बीएसटीसी के अंदर आपकी एग्जाम हो गई तो वहां पर अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जो 2-3 महीने जो रिजल्ट आने से पहले आप एडमिशन ले लेते हैं, एग्जाम हो जाती है, जो वो कोलैप्स करता है, दोनों का क्रॉसिंग करता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी। आप एग्जाम लेने से पहले, एग्जाम होने से पहले आपके क्लासें चल रही होती हैं कागजों में। मालूम होगा कॉलेज तो कितने जाते हैं ग्रेजुएशन के अंदर, लेकिन आपकी कागजों में तो रजिस्टर में तो अटेंडेंस लग रही है, वहां पर आप उसी समय आप अटेंडेंस के समय चलते आप एडमिशन ले लेते हैं, तब आपकी दिक्कत आ जाती है। इसलिए 2 डिग्री रेगुलर वाले अलाउ नहीं। एक प्राइवेट नॉन कॉलेज, बीएसटीसी डीएलएड आपका नॉन कॉलेज प्राइवेट होता नहीं, इसलिए ग्रेजुएशन जिनकी प्राइवेट नॉन कॉलेज डिस्टेंस एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा से जिन्होंने की, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कोलैप्स भी करे, दोनों की क्रॉसिंग भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, सेम सेशन में भी किया हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं। रेगुलर के अंदर ये दिक्कत आती है, वो अलाउ नहीं होती। इन दोनों कंडीशन को लेकर मैंने आपको बता दिया। हाँ, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पीछे का इतिहास जब राजस्थान की भर्तियों का देखेंगे, 2 डिग्री जो एक प्राइवेट और एक रेगुलर, बीएसटीसी रेगुलर और ग्रेजुएशन प्राइवेट, जो 2015 से इस राजस्थान में नौकरियां ले रहे हैं, और बहुत सारे पुराना कई बार लेटर वायरल भी हुआ है, और उसमें राजस्थान में पीछे की भर्तियों में उन लोगों को नौकरी मिली है। 2022 में, 2018 में, 2015 में तमाम जगह मिली है, एक रेगुलर एक प्राइवेट वालों को। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। इन 2 सवालों पर मैंने विस्तार से चर्चा करी। यदि अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने मैक्सिमम आपको सारी कंडीशन वेरीफाई कर दी होगी, कोई मुझे नहीं लगता डाउट रहा होगा। ये सवाल बहुत दिनों से आ रहा था और बहुत सारे लोगों का आ रहा था, सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला, 2 डिग्री एक साथ वाला, चाहे आप किसी भी राज्य में भरें, सभी जगह ये सेम कंडीशन मैंने आपको बताई है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।